खूबसूरत और मॉडर्न स्टाइल फॉल सीलिंग से हुई घर की रेनोवेशन की शुरुआत और आज इस व्लॉग में मैं आपको उसी की सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट में हमारे 6 लाइटें काफ़ी होंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एंड फॉलोअर्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह घर की रेनोवेशन का काम तो आज से स्टार्ट हो गया है। आज जब मैं घर आई हूँ तो मुझे लिटरली फॉर अ मोमेंट रेनोवेशन शॉक लगा। हर तरफ धूल, मिट्टी, धुआं, चीज़ें बिखरी हुई। सो रेनोवेशन बिल्कुल आसान नहीं होती है एंड वन हैज़ टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस जब आप घर की रेनोवेशन का काम करें। और शुरुआत हुई है फॉल सीलिंग से। तो फॉल सीलिंग हम हमेशा से करवाना चाहते थे। फॉल सीलिंग लुक्स वेरी ट्रेंडी एंड एलिगेंट प्रोवाइडेड अगर आपने उसे सही प्लानिंग से किया हो, बिकॉज देखने में जितनी खूबसूरत लगती है ना, इसकी प्लानिंग एक्चुअली उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। पैटर्न्स, लाइटिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ती हैं, तब जाके फॉल सीलिंग का वो लुक आता है जिस तरह से आप चाह रहे होते हैं। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने घर की फॉल सीलिंग किस तरह से प्लान कर रहे हैं। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छे से धो लेना इसमें ना मट्टी। तो ये लास्ट सैटरडे की वीडियो है जब मैंने सीलिंग फिक्सर और इलेक्ट्रिशियन को घर पे बुलाया था। मैंने अपना पूरा प्लान रेडी कर लिया था और वो मुझे उनसे डिस्कस करना था। जब फॉल सीलिंग कराते हैं ना तो इलेक्ट्रिशियन भी साथ होते हैं, क्योंकि फॉल सीलिंग आप लगवाते हैं तो उसमें आप लाइट्स भी लगवाते हैं। इलेक्ट्रिशियन को पता होना चाहिए कि जी कहाँ किस तरह से फॉल सीलिंग आप दे रहे हैं, कितनी लाइट्स दे रहे हैं, ताकि उसी तरह से वो फॉल सीलिंग और छत के बीच में बिजली के तारों का एक नेटवर्क बिछाएं और उसके कनेक्शंस वो स्विच बोर्ड्स में दें। ये वाला और अगर यहाँ लैंप रखना हो तो आ जाएगा। ठीक है। और फॉल सीलिंग के अलावा इलेक्ट्रिशियन से मुझे पूरे घर के स्विच बोर्ड्स और कनेक्शंस भी डिस्कस करने थे, जो मैंने पहले ही आइडेंटिफाई करके रखे थे। क्योंकि कुछ स्विच बोर्ड्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कुछ वॉल्स या कॉर्नर्स ऐसे थे जहाँ पे कनेक्शंस होने चाहिए लेकिन नहीं थे, और कुछ ऐसे स्पॉट्स थे जहाँ कनेक्शंस दिए हुए लेकिन वो उनकी प्रॉपर जगह नहीं। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था ना कि इसको आप सेंटर में लाएंगे, लेकिन सेंटर में ध्यान रखिएगा कि ऊपर ये कैबिनेट खुल सके। इससे ऊपर जाएगा। हाँ, कैबिनेट पूरी खोल के फिर आप देखिएगा ऊपर वाली। हाँ, ऊपर वाली कैबिनेट खोलें। अब इससे अंदाज़ा करके लगाइएगा। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने बहुत डिटेल में उनसे डिस्कस की। मैं एक दिन घर आई थी और मेरे हाथ में नोटबुक और पेन था और मैंने पूरे घर को सुकून से देखा, एक एक दीवार, एक एक कॉर्नर, और सारी मार्किंग मैंने अपनी नोटबुक पे कर ली ताकि मैं डिस्कस कर सकूं। आज जब ये लोग आए हैं तो मैं प्रिपेयर थी, मुझे सब पता था कि मैंने कहाँ क्या चीज़ करवानी है और मैं उनको सारा ये बताती गई। अच्छा, ये लाइट्स ड्यूरेबल होती हैं? और ये जो भाई है इनके साथ मैं फॉल सीलिंग डिस्कस कर रही थी कि मुझे किस तरह के डिज़ाइन की चाहिए। आई रियली वांटेड टू गिव इट अ मॉडर्न लुक विद ब्यूटीफुल लाइटिंग इफेक्ट, नॉट अ ट्रेडिशनल वन जिसमें बहुत सारी छतों की लेयर होती हैं, डिज़ाइंस होते हैं। मुझे वो नहीं चाहिए था। तो ये भाई दीवार पे वो सारा पैटर्न नोट करते जा रहे थे ताकि जब ये फॉल सीलिंग इस कमरे की करने लगे तो उनको याद रहे कि इसका क्या डिज़ाइन था। और ये बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि दीवारें तो वैसे भी स्क्रब होंगी, पेंट होंगी आखिर में, इस तरह से इनको याद रह जाएगा। बार बार मुझसे भी ये नहीं पूछेंगे और इनको पता होगा कि इन्होंने हर कमरे में क्या काम करना है। सही है। 8x6 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉल सीलिंग का जो मैं आपको बताऊंगी। फॉल सीलिंग अमूमन लोग खूबसूरती के लिए करवाते हैं, लेकिन फॉल सीलिंग का एक और पर्पस होता है कि अगर आपने पूरे घर में फॉल सीलिंग कराई है, ओरिजिनल छत के नीचे फॉल सीलिंग की पूरी लेयर दी है, तो गर्मियों में आपका घर जो है वो कम गर्म होगा, थोड़ा ठंडा रहेगा। उसकी वजह ये होती है कि जब सूरज की तपिश आपकी छत पे पड़ती है तो घर अंदर से गर्म होता है, लेकिन अगर आपकी फॉल सीलिंग की लेयर होती है तो वो तपिश आपकी ओरिजिनल छत और फॉल सीलिंग के बीच में एक तरह से ट्रैप हो जाती है। तो जो हिद्दत है सूरज की वो फॉल सीलिंग के बाद घर तक बहुत कम पहुंच पाती है, क्योंकि अब उसमें 2 लेयर्स आ गई, आपकी ओरिजिनल छत और एक फॉल सीलिंग। तो अगर आप अपने घर में पूरी फॉल सीलिंग की लेयर करवाते हैं तो गर्मियों में आपका घर कम गर्म होगा। तो हमने अपने घर में पूरी फॉल सीलिंग का ऑप्शन लिया है, जिसमें बहुत खूबसूरत डिसेंट सा लाइटिंग वर्क होगा, जिसमें रोप लाइट भी होगी, प्रोफाइल लाइट भी होगी, और वो बहुत ही एस्थेटिक सा मॉडर्न लुक देगा। तो जैसे आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह से दीवारों पे फॉल सीलिंग के पूरे पैटर्न्स की मार्किंग हो गई, कहाँ कितनी प्रोफाइल लाइट्स चाहिए,
इलेक्ट्रिक कनेक्शंस कहाँ कैसे चाहिए वो सब भी मार्क हो गए और ये सब काम लास्ट सैटरडे हुआ। और किचन का ये स्विच बोर्ड जो अंदर की तरफ है ये हमें बाहर ले जाना है ताकि जो अंदर किचन की वॉल है यहाँ पे वॉल यूनिट आ सके स्टोरेज के लिए, तो अच्छा स्पेस मिल जाएगा जो अभी सिर्फ स्विच बोर्ड की वजह से उस स्पेस को आप यूज़ नहीं कर सकते, वो वेस्ट हो रहा है। और फॉल सीलिंग और इलेक्ट्रिक वर्क डिस्कस होने के बाद फिर इन्होंने सामान ख़रीदा और अभी कुछ दिन पहले ही रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ है। आज जब मैं घर गई तो घर धूल मिट्टी से भरा हुआ था, घर में ड्रिलिंग की और शोर की आवाज़ें आ रही थी। रेनोवेशन का काम होता ही ऐसा है। और इस वक्त घर की कंडीशन आप देखें कि घर इस वक्त इस तरह से बिल्कुल मैसी हुआ है और दीवार पे कोई इलेक्ट्रिक वायर्स नज़र ना आए इसके लिए ये दीवार के अंदर एक गैप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रिक वायर्स स्विच बोर्ड से इसके अंदर आ जाएंगे और आखिर में दीवार का लुक बिल्कुल प्लेन होगा, कोई वायर नज़र नहीं आएगा। तो इस कॉर्नर पे ऊपर मुझे शैंडलियर देना था और इस पिलर पे इसका मुझे स्विच देना था, लेकिन जब इसे तोड़ा तो पता चला कि अंदर बीम है, यहाँ स्विच नहीं आ सकता। तो अब लाउंज की ये दीवार जहाँ पे लाउंज की लाइट्स का और टीवी का कनेक्शन होगा तो इसका स्विच मैं यहाँ पे मूव करा रही हूँ। यहाँ पर आ रहा है तो मैंने उनको ये कहा कि एसी का यहाँ ना करें, नीचे ले आए एसी का, ताकि दीवार जितनी प्लेन दिखे उतना अच्छा। इसी तरह एसी 2 का कनेक्शन पहले यहाँ लिखा था लेकिन मैंने कहा उसको वहाँ तो इस कमरे की फॉल सीलिंग तकरीबन 70% रेडी हो गई है। अब पेंट होके जब लाइट्स लग जाएंगी और ये ग्लो करेगा तब इसका फाइनल लुक माशाल्लाह से पता चलेगा। तो मुझे एज आई हैव मेंशन कि मुझे बहुत ही मॉडर्न सिंपल बट एलिगेंट लुक चाहिए था, तो मैंने बेडरूम सारे ऐसे लाइटर टोन में रखे हैं और लाउंज और ड्राइंग रूम की फॉल सीलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। मजदूर ऊपर चढ़े हुए हैं, फॉल सीलिंग लगा रहे हैं। जो फॉल सीलिंग इतनी खूबसूरत लगती है उसके पीछे देखें कितनी मेहनत है। ये बेचारे मजदूर इस तरह ऊपर चढ़े हुए हैं, हुक्स लगा रहे हैं और फॉल सीलिंग की जो शीट्स होती हैं वो जाके उस हुक में लगती हैं। और फिर नीचे जो है टाइल के ऊपर ये रस्सी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है बहुत, और ये जो रस्सी है जिसे कहते हैं ये बहुत मजबूत होती है। इसको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के पानी में भिगोते हैं और उसके बाद फॉल सीलिंग को इसके साथ जोड़ते हैं। जब ये ड्राई हो जाती है तो फॉल सीलिंग इसकी मदद से और हुक्स की मदद से मजबूती से जुड़ जाती है। और ये छोटी बाल्टी में पानी डाल रहे हैं, इसमें ये वाइट पाउडर है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और इसकी मदद से फॉल सीलिंग को अच्छे से जॉइंट करेंगे। और इसके अलावा फॉल सीलिंग हुक्स के साथ भी अंदर जॉइंट होती है ताकि वो मजबूत रहे और गिरे नहीं। ये टीवी का आएगा ना, प्लग आ जाएगा इसके अंदर और इस पर टीवी आ जाएगा तो हमें तार ही नहीं दिखेगा। और ये देखिए दीवारें इस वक्त कैसी लग रही हैं, खौफनाक सी, तार ही तार है अंदर। मेन कनेक्शन बंद है ऑफ कोर्स, तो इसमें करंट नहीं है, लेकिन ये जब इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं ना, जो मैंने बताया था कि कहाँ कनेक्शंस देने कहाँ नहीं, तो जहाँ नहीं है और देने तो ये उसमें होल करके अंदर बॉक्स बिठाएंगे और फिर उसके बाद स्विच बोर्ड्स के ऊपर लगेगा। ऊपर फॉल सीलिंग भी जो है पुरानी वाली तोड़ी है ताकि नई वाली फॉल सीलिंग सही से आ सके। तो इस तरह से घर में फॉल सीलिंग का काम चल रहा है। तकरीबन 10 दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट होने में। तो जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ता जाएगा मैं कोशिश करूँगी कि आपको रेनोवेशन दिखा सकूँ और कुछ मिस ना करूँ। आज जब मैं घर आई तो उसके बाद मुझे लगी बहुत भूख, तो मैंने सोचा क्या करूँ। घर में मैगी रखा हुआ था और घर में खाना भी रखा हुआ था, लेकिन दिल चाह रहा था कि मैगी बनाऊँ। तो मैंने मैगी लिया और उसमें फिर कुछ चीज़ें ऐड की और बहुत ही मज़े का यमी सा मैंने मैगी बनाया। और उस वक्त हमारी हाउस हेल्प भी आई हुई थी घर पे, तो मैंने उनको भी दिया, उनको बहुत मज़े का लगा। सो रेनोवेशन का काम अभी चल रहा है। अब लेट्स सी ये फॉल सीलिंग कितने दिन में कंप्लीट होती है। अपेरेंटली 10 डेज़। उसके बाद फिर और भी सब कुछ है, किचन है, वार्डरोब्स हैं, बाथरूम्स हैं, पेंट है, LED वॉल है, बहुत कुछ है। सो आई विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग ऑफ रेनोवेशन। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है सो आई विल recommend to watch the first vlog of renovation series जिसमें मैंने अपने पूरे अपार्टमेंट का टूर दिया था, वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग्स, फॉर लाइकिंग दैम, फॉर शेयरिंग योर कमेंट्स, फॉर इवन सेंडिंग मी बेस्ट विशेस फॉर माय न्यू अपार्टमेंट। आई लव यू ऑल। मैं आपको कॉस्ट की डिटेल्स भी आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर बताऊंगी। आई विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।